Hello, my dear students. How are you? So, in our last class, we are discussing our fifth chapter, physical and chemical changes. Okay, we have discussed about physical and chemical changes. So, in which we are discussing chemical changes. Clear? किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? Chemical changes. When a substance undergoes a change in its chemical properties, okay, that is called chemical changes, and in this more than one substance is formed, okay, in which one or more than one substance is formed, that is known as chemical change. And we also seen burning of thin strip of magnesium, okay. हमने क्या देखा था पिछले कक्षा में कि किस तरह से जो है मैग्नीशियम के जो स्ट्रिप है उसको किस तरह से जलाते हैं, तो जलाने पर जो है क्या मिलता है हमें, ओके, हमें उसमें जो है क्या मिलता है वो हमने देखा था। तो देखिए बच्चों, हमने जब क्या जलाया था, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम के एक स्ट्रिप को जलाया था, ये देखिए, देखा ना, हमने पिछले कक्षा में ये किया था, ओके। So burning of thin strip of magnesium क्या मिला, produces white light, ओके, उससे क्या हुआ, कौन सा लाइट हुआ, मैग्नीशियम को जलाने से उसमें क्या हुआ, white light produces which light, white light, एक सफेद रंग की एक प्रकाश आया। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, इस परीक्षण से, इस एक्सपेरिमेंट से व्हाट इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और हमने आपसे कहा था कि आप जो है उसकी जो है केमिकल फॉर्मूला लिख कर आने के लिए कहा था और आपसे पढ़ने के लिए भी कहा था, ओके। अब हमने बच्चों व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अब नेक्स्ट क्या देखा था हमने, क्या देखा था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमें क्या करना है, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, पानी में जब हमने डिसॉल्व किया तब क्या हुआ, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जब पानी में डिसॉल्व किया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी जो एक व्हाइट रंग का जो पाउडर मिला उसको क्या किया है हमने, उसको जो है पानी में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, ओके। सो दैट टाइम डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, अब जो है ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा, ठीक है, इसको जो है व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन this dissolve the ash in this water, it forms a new substance, and this change can be, क्या हुआ वो substance क्या है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर इजिकल क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ओके, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेसिक इन नेचर। वो कौन सा है, कौन सा सोल्यूशन है, आपसे पूछा था ना, क्या कौन सा नेचर है, एसिडिक और बेसिक, तो इट इज बेसिक इन नेचर विच टर्न्ड, जो रेड लिटमस है, व्हेन वी आर डूइंग दिस रेड लिटमस, तो ये जो है रेड लिटमस को किस रंग में बदल देता है बच्चों, ब्लू रंग में बदल देता है, ठीक है, जो रेड लिटमस है इट टर्न द कलर, कलर कौन सी कलर में बदलता है, ब्लू कलर, ओके। ये जो रेड लिटमस को अगर हम देखेंगे तो इसको जो है ये कौन से कलर में बदल देता है, इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू कलर, ओके। तो हमने क्या देखा, दिस इज, ये क्या कैसा नेचर है इसका, बेसिक, ओके। तो हमने ये देख लिया, तो आपको क्या करना है कि उसको जरा लिख लेना है, ठीक है, कि क्या हुआ जब आपने जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिला था ना, उसको हमने क्या कर दिया, प्लस वाटर, वाटर के साथ हमने उसको क्या कर दिया, मिला दिया, तो हमें उसका जो रिजल्ट है का क्या मिला, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। Then what happened? So magnesium hydroxide is a base. ये कौन सा है नेचर में, क्या है, बेस है, it is a base, and magnesium oxide is a new substance formed on
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को जब हमने जो है बर्न किया तब जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नी क्या हुआ, बर्न किया जब, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। किसको मिक्स किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को जब हमने मिक्स किया, ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, विच इज बेस। अब हम जो है एक और परीक्षण देखते हैं बच्चों, ठीक है। आपकी किताब में एक और परीक्षण है 5.4, देखिए, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। जरा हम लोग पहले उस परीक्षण के चित्र को जरा देख ले, ओके, कौन सा रंग में बदलता है वो, जस्ट सी। तो हमने जो है ये देखिए बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये देखिए कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने एक इसमें क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट ले रखा है। सो एंड विच कलर, ब्लू इन कलर, कौन सा कलर है उसका, ब्लू है, ओके। अबाउट ए हाफ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास और टम्बलर हमने इसमें भर रखा है। देन व्हाट वी आर डूइंग, एडिंग फ्यू यानी ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। तो हम लोग जो है क्या देखेंगे कि उस सॉल्यूशन, या तो हम लोग क्या करेंगे उसमें कोई एक नेल डाल देंगे, या फिर या कोई कील डाल दो, या फिर कोई भी ब्लेड कुछ डाल दो। तब क्या हुआ, ड्रॉप ए नेल और एनी ब्लेड, ओके, यूज जो शेविंग ब्लेड है यूज किया हुआ उसको डाल दो इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। और उसकी जो बाकी सॉल्यूशन उसमें हम अगर ये डालकर हम लोग थोड़ी देर के लिए, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, जब हम हाफ एन आवर जब उसको देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है। जब हम हाफ एन आवर्स को वेट करते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा विच कलर, उसकी देखा आपने कलर बदल रहा है, क्योंकि अब्सॉर्ब द कलर, देखिए देखिए ग्रीन रंग का हो गया, ओके। और पहला जो कलर था वो क्या था, ब्लू रंग का था, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जब उसमें जो है हमने एक आयन का क्या डाल दिया है, एक ब्लेड डाल दिया है, तब क्या देखा हमने उसमें, उसमें जो है चेंजेस, यानी ये केमिकल रिएक्शन है। द चेंजेस दैट हैज नोटिस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयन, ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयन के साथ जो उसमें जो बदलाव आया। सो व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर, ओके, कॉपर सल्फेट, तो क्या हुआ, आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट में प्लेस किया गया, सो एंड व्हेन वी आर वेटिंग फॉर सम टाइम देन द सॉल्यूशन कलर चेंजेस टू ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो है सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज किस में हो गया, इन ग्रीन। एंड ए ब्राउन कलर डिपोजिशन, जिसके ऊपर जो है ब्लेड के ऊपर क्या हुआ है, एक ब्राउन कलर दिख रहा है हमें, ब्राउन कलर डिपोजिशन टेक प्लेस ऑन आयरन नेल। जो भी आयरन नेल हमने डाल रखा है उसमें क्या देखा हमने, एक ब्राउन कलर का डिपोजिशन हमने देखा, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, क्लियर है, क्या है बच्चों, ये जो है एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस जो रिएक्शन है इसको भी क्या करोगे आप इसको भी लिखोगे, ओके। तो हमने क्या देखा कि जो हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा रंग का था, ब्लू, ओके, कैसा रंग का था, ब्लू, प्लस आयरन, यानी जब हमने आयरन डाला उसमें फिर क्या हुआ, कैसा हुआ वो, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कौन सा रंग का हो गया, ग्रीन रंग का हो गया, ओके। और जो है प्लस कॉपर, तो जो सिल्वर रंग का जो हमने ब्लेड डाल रखा था उसमें क्या डिपॉजिट हो गया, ब्राउन डिपॉजिट, यानी ब्राउन कलर डिपॉजिट हो गया, ओके। तो इसको जो है आप क्या करोगे, इसको आप लिखकर जरा देखोगे। अब हम लोग एक और परीक्षण देखते हैं, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, केमिकल चेंजेस, ठीक है। उसमें जो बदलाव आ गया, जो हम लोग उसको दोबारा उसी फॉर्म में वापस लेकर नहीं आ सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग जो है एक और परीक्षण है उसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। एक और परीक्षण को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे,
रिएक्शन बिटवीन विनीगर एंड बेकिंग सोडा। हम लोग जो है विनीगर और बेकिंग सोडा को हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है, उसमें जो है हमें क्या करना है, विनीगर, यानी हमारे जो हम लोग जो किचन में सब यूज करते हैं विनीगर और बेकिंग सोडा, ये सब हमें जो है आसानी से वी विल गेट फ्रॉम आवर किचन। सो विनीगर एंड बेकिंग सोडा, जब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, जरा हमें देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस परीक्षण में, देखिए ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले रखा है, इसमें जो है हमने विनीगर प्लस बेकिंग सोडा इन दोनों को हमने मिक्स कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या कर रखा है, एक और टेस्ट ट्यूब ले रखा है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या रिएक्शन क्या हो रहा है उसका। ओके, रिएक्शन बिटवीन विनीगर एंड बेकिंग सोडा। विनीगर एंड बेकिंग सोडा जब एक साथ मिक्स किया तो बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर। ओके, वो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, यानी बबल्स उठने शुरू हो गए, विच प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस क्या क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसने प्रोड्यूस किया। और जो और यहाँ पर क्या है, लाइम वाटर जो हमने रखा था इस तरफ, तो इसमें से जो बबल निकलकर इसमें गए, तो ये लाइम वाटर किस कलर में चेंज हो गया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, तो क्या हुआ, जो पहले बॉटल की जो गैस है वो दूसरी बॉटल में आ रही थी, और जो दूसरी बॉटल है यानी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जो है लाइम वाटर रखा था, वो किस कलर में बदल गया बच्चों, दैट टर्न्स इनटू मिल्की। ओके, ये देखिए, बिफोर पासिंग कार्बन, कार्बन पास करने से पहले, और जब कार्बन जब इसमें टेस्ट ट्यूब में पास हुआ तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ लाइम वाटर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब वो लाइम वाटर के थ्रू पास किया गया तब क्या हुआ, वाटर के साथ जो है लाइम वाटर पास किया गया, लाइम वाटर टर्न मिल्की। ओके, तो इसको आप लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ओके, और वो किस रंग में, यानी क्या उसमें बदलाव आया। तो हमने ये परीक्षण भी देखा, रिएक्शन बिटवीन विनीगर एंड बेकिंग सोडा, विनीगर एंड बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो उसको हमने देखा। तो एक और परीक्षण को क्या किया हमने, देख लिया, तीन परीक्षण देखे, और तीनों तीनों क्या है बच्चों, तीनों जो है केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है। ओके, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है। तो अब जो है, तो हमने क्या देखा, दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब तीसरा हमने कौन सा परीक्षण देखा है, तीसरा परीक्षण जो है हमने लाइम वाटर, है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड इज पास्ड, ठीक है, इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, जब वो लाइम वाटर से पास हुआ, वाटर वो कौन से कलर में चेंज हो, किस में बदल गया, मिल्की कलर। ओके, इट्स टर्न मिल्की, किस में बदल गया, इट्स टर्न मिल्की। एंड टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज ए स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमने ये जो मिल्की यानी जो मिल्की जो चेंज हुआ, दैट इज द टेस्ट ऑफ, किसका टेस्ट है वो, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। ठीक है, वो किसका टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। फिर तो आपको पता लग गया नहीं, तीनों परीक्षण, ये तीनों परीक्षण से हमें क्या पता चला कि किस तरह से केमिकल चेंज होता है, एंड व्हेन केमिकल चेंज होता है तो वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। एंड केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंज है ना बच्चों, वो हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल चेंज क्या है, हमारे लाइफ में जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है केमिकल चेंज से, ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, जो भी नया नया सब्सटेंसेस बनता है वो सब किसके किसकी वजह से बनता है, इट्स ऑल ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। ओके,
केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस जो भी बनते हैं, दैट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हुआ, हमने डाइजेशन सब पढ़ा है ना बच्चों। सो डाइजेशन ऑफ फूड, तो उस फूड को क्या आप दोबारा उसी फॉर्म में लेकर आ सकते हो? नहीं लेकर आ सकते, है ना। उस फूड को जो है, जो डाइजेस्ट हो गया है, वी कांट चेंज दैट इनटू द अर्लियर फॉर्म, पहले के फॉर्म में ही हम लोग उसको लेकर नहीं आ सकता है। और जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब आपसे एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि कौन सा है केमिकल चेंजेस है, कौन सा फिजिकल चेंजेस है। तो फिजिकल चेंज में आपने देखा कि जो पुराने फॉर्म है वो वापस आ सकता है, बट केमिकल चेंज इट कांट बी। अब जो है फल जो है पक गया तो वापस क्या उसी फॉर्म में लेकर आ सकते हो? नहीं। ओके, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, और या फिर आपने कोई भी बॉइलिंग ऑफ एग, बहुत सारे एग्जांपल्स, यू कैन राइट ऑल एग्जांपल्स। ओके, जैसे कि अंडे को उबाला तो वो क्या हो गया? बॉइल्ड एग, क्या किस फॉर्म में बदल गया? वो केमिकल चेंज है, वी कांट चेंज इट इनटू द अर्लियर फॉर्म। उसको दोबारा हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। अब जो है मेडिसिन, जब हम बीमार होते हैं बच्चों, हम लोग खाते हैं ना मेडिसिन, मेडिसिन, सो दैट इज ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है? दैट इज ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसका एंड प्रोडक्ट होता है, क्या बोलते हैं उसे? मेडिसिन। ओके, तो हमें ये सारे जो है हमारे दैनिक जीवन में, ओके, द केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। क्लियर? तो मेडिसिन हमने देखा कि दैट इज ऑल्सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड यूजफुल ऑफ न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स। हम लोग जो है प्लास्टिक को सब क्या करते हैं? उन सबको जो है दोबारा लेकर क्या करते हैं? उसको रिसाइकल करके प्लास्टिक सबको जो है दोबारा उसको करते हैं। एंड डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स ये सब क्या है बच्चों? दिस ऑल द रिजल्ट ऑफ केमिकल changes, all are produced by chemical reactions. Okay, so every new materials is discovered by, every new materials is discovered by studying chemical changes। यानी हम लोग जो है देखते रहते हैं कि एक में क्या चेंज हुआ, दूसरे में क्या चेंज हुआ। तो सारे केमिकल चेंजेस जो है बच्चों, वो किसका उदाहरण है? सभी जो है ना, बहुत सारे परीक्षणों का उदाहरण होता है केमिकल चेंजेस, जैसे कि मेडिसिन बने, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, ऑल आर द एग्जांपल्स। नाउ अब क्या हुआ? हमने क्या देखा? वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज। एक या एक से अधिक क्या बनता है? प्रोडक्ट्स बनता है, यानी उत्पादन जो है नया नया बनता है। किसमें बनता है? केमिकल चेंजेस में। नाउ इन एडिशन द न्यू प्रोडक्ट्स, अब देखते हैं और कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं केमिकल चेंजेस में। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से नए नए जो है क्या बनते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि केमिकल चेंज जो है बच्चों, कई यानी कई चीजें जो है रिजल्ट होता है किसके? केमिकल चेंज के रिजल्ट होता है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि कहीं हीट हुआ। ओके, जैसे कि हमने वो मैग्नीशियम की क्या हमने जलाया था? हमने जो है मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? उसमें हीट भी प्रोड्यूस हुआ, गैस भी प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो हमने क्या देखा कि हीट भी प्रोड्यूस हुआ और गैस भी प्रोड्यूस हुआ। तो जब केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो सकता है, लाइट प्रोड्यूस हो सकता है, ओके, और एनी अदर रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन हो सकता है, और जो क्या करता है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। और कई बार जो है, जैसे पटाखे सब जो है जब फूट जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? देयर इज साउंड, दैट इज ऑल्सो व्हाट? केमिकल रिएक्शन। तो साउंड जो है वो भी किसमें किसमें से होता है? केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। तो साउंड में भी प्रोड्यूस्ड। ओके, और कई बार जब कोई वस्तुएं जब जल जाती है या कोई रिएक्शन, व्हेन देयर इज एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, सो वी कैन जस्ट हमें क्या महसूस होता है? वी कैन फील द स्मेल ऑल्सो। तो क्या होता है? ए चेंज इन स्मेल, स्मेल भी किसका रिजल्ट है? स्मेल भी जो है केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। ओके, तो हीट प्रोड्यूस होता है, कई बार लाइट होता है, कई बार साउंड होता है, और कई बार क्या होता है बच्चों?
Smell may be also given off. And many time we have seen the change of color. अभी हमने देखा ना लास्ट परीक्षण में क्या चेंज हुआ है, कलर में चेंज हुआ है ना, जब हमने क्या देखा, चेंज इन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विथ आयरन। ठीक है, तो आयरन के साथ जब उसका रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, ब्लू कलर जो है क्या चेंज हो गया, ग्रीन कलर में, यानी कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो ग्रीन कलर में चेंज हुआ। तो कलर also change. Okay, so color may also change in chemical reaction. और कई बार क्या होता है, गैस फॉर्म होता है, हमने लास्ट में देखा ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, गैस फॉर्म हुआ। तो ये सब क्या है, दैट क्या है, when one or more new substances are produced in chemical reactions, और जो न्यू प्रोडक्ट्स है उन सब में जो है इस तरह के सारे चेंजेस हमको देखने को मिल सकता है। ओके, अब जो है बच्चों हम लोग देखेंगे, हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था ना, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था कि किस तरह से जो है क्या लग जाता है किसी भी सामान में, या किसी भी लोहे के सामान में क्या लग जाता है बच्चों, जंग लग जाता है। हमने आपको पिछले कक्षा में हमने आपको दिखाया भी था, है ना, क्या लगता है, जंग का लगना। एंड विच इज कौन सा कलर है वो जंग जो लगता है, हमने देखा था कि वो एक ब्राउनिश कलर का क्या लगा था, जंग लगा था। ओके, ब्राउन कलर था। चलिए, तो जो है नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन एक और बार देखते हैं। इसके बाद जो है हम आपका एक एमसीक्यू भी लेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने क्या देखा था, रस्टिंग कैसा होता है, द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जब हम कोई भी चीज को एक्सपोज करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो वाटर, इन दोनों के प्रेजेंस में, है ना, क्या हो जाता है, रस्टिंग होता है। इन दोनों की प्रेजेंस जो है रस्टिंग के लिए जरूरी है। ओके, तो हमने इसके बारे में पिछले कक्षा में चर्चा किया था। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जब रस्ट लग जाता है, जब जंग लग जाता है, व्हाट एवर मेजर्स वी हैव टू डू टू प्रिवेंट दैट रस्ट। तो रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि अप्लाइंग पेंट, हमें क्या करना चाहिए, अप्लाइंग पेंट। अगर हम किसी भी जो आयरन की वस्तुएं हैं, जो आयरन की वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुओं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो पेंट करने से क्या होता है, उसमें जंग जो है नहीं लगता है। ओके, अब हम इसके बारे में और आपको बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो है हम थोड़े से एमसीक्यू पूछ रहे हैं आपसे, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितनी बातें आपको बताई है ये सारी बातें क्लियर है। अब जो है हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, देखिए इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, ए रस्टिंग ऑफ आयरन, बी बर्निंग ऑफ वुड, सी मेल्टिंग ऑफ आइस। आप अगर देख रहे हो तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए। सेकंड वन, व्हाट इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या है, a change where one or more new substances are formed, a change that is reversible, a change in which no new substances are formed. तीसरा देखिए, which of the following is a chemical change, a cutting of paper, b dissolving sugar in water, c burning of magnesium ribbon.
Fourth one, which of the following changes is generally reversible? इसमें से कौन सा रिवर्स कर सकते हैं? A chemical change, B physical change, C both A and B. What type of change is boiling of water? Boiling of water कौन सा change है? A physical change, B chemical change, C irreversible change. Sixth question देखिए, burning a piece of paper is which type of change? Burning a piece of paper is which type of change? कौन सा change है? A physical change, B chemical change, C temporary change. What type of change is involved in making curd from milk? What type of change is involved in making curd from milk? A physical change, B chemical change, C no change. What happens to iron in the presence of moisture and oxygen? A, it melts, B, it rusts, C, it became shiny. Which are the examples of chemical change? Chemical change के example कौन से है? A, burning of coal, boiling of egg, C, all the above. What is required for rusting? Rusting के लिए क्या क्या चाहिए? A, only air, B, only moisture, C, both air and moisture. Sriram sir, there is no one to answer. 1 minute. Which of the following is a physical change? If no one is there, I will take answer. Okay. हाँ, okay, tell me. Which of the following is a physical change? बोलो बच्चों. बोलिए, जोर से बोलिए. C, very good. बिल्कुल सही जवाब दिया. क्या है? C है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला देखते हैं. What is chemical change? What is a chemical change? केमिकल चेंज कौन सा है बच्चों? सेकंड वन. बोलिए, जोर से बोलिए. हाँ, बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. एक और बार बोलो. ABC बोलना काफी है. मुझे आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बोलिए. A है, B है, C है. केमिकल चेंज कौन सा है? कोई A बोल रहा है. A है ना, जब ज्यादा सब्सटेंसेस बनता है. Which of the following is a chemical change? हाँ, A मैंने सुन लिया, मैंने टिक कर दिया है. Which of the following is a chemical change? केमिकल चेंज कौन सा है इसमें?
बोलिए ABC कौन सा है केमिकल चेंज? मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हो। सी है बच्चों, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आप लोगों को लग रहा है मेरी आवाज देर से पहुंच रही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है, नेट इश्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज जनरल रिवर्सेबल? कौन सा है रिवर्स कर सकते हैं? फोर्थ वन, बी, बिल्कुल सही बोला। ओके नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज बॉइलिंग ऑफ वाटर? कैसा चेंज है बॉइलिंग ऑफ वाटर? ए, फिजिकल चेंज, क्योंकि हम उसे दोबारा वापस ठंडा कर सकते हैं, है ना? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इज विच टाइप ऑफ चेंज? कैसा चेंज है? पीस ऑफ पेपर को अगर हम जला दे तो? सिक्स है केमिकल चेंज। ओके, पीस ऑफ पेपर, केमिकल चेंज। हाँ केमिकल चेंज। What type of change is involved in making curd from milk? Chemical change, बिल्कुल सही बोला। हाँ chemical change. What happens to iron in the presence of moisture and oxygen? बोलिए। हाँ, क्या हुआ? It rusts. Okay. Which are the examples of chemical changes? C, all the above. बिल्कुल सही। 10th, what is required for rusting? Rusting यानी जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? हाँ, both एयर एंड मॉइस्चर। तो बच्चों आप सबने सही जवाब दिया। थोड़ी सी रेंज प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जो है जल्दी जल्दी बोल नहीं पा रहे थे। ओके, हाँ ओके। तो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।